अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी जनाब मेहताब चौहान साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जनाब चौधरी फ़हीम साहब, हमारे महानगर अध्यक्ष जनाब हाजी नौशाद कुरैशी साहब, हमारे जिला महासचिव जनाब इमरान अंसारी साहब, हमारे दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर यामीन साहब और इस मंच पे तशरीफ फरमा हमारे भावी प्रत्याशी दक्षिण विधानसभा के जनाब हाजी साहिद अहमद साहब और आप तमाम सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम क्यों यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर लाए हैं, क्यों यहाँ पर उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्यों हम उन्हें कामयाब बनाना चाहते हैं। इसकी सिर्फ ये वजह है कि ओवैसी साहब के हैदराबाद के अंदर किए गए विकास कार्य जो आज हमारी आंखों के सामने हैं, हम उन्हें देखकर ये सोचते हैं कि अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरीके से विधानसभा से अगर अपने प्रत्याशी हमारे जीतते हैं तो हैदराबाद की तर्ज पर हमारा विकास हो सकता है, हमारा बदलाव हो सकता है, हम आगे आ सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों के अंदर एक ऐसी सोच बैठा दी गई है कि ओवैसी साहब फला आदमी से मिले हैं, फला आदमी के साथ हैं, लेकिन ये बात बहुत सरासर गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के अंदर ओवैसी साहब ने आरजेडी को हरा दिया, लेकिन ये बहुत गलत बात है। बिहार के अंदर कांग्रेस ने गठबंधन करके आरजेडी से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 51 सीटें बीजेपी को गिफ्ट देकर आई है। 19 सीटें जीती है, केवल 51 सीटें कांग्रेस बीजेपी से हार का आई है बिहार के अंदर। और जहां से ओवैसी साहब चुनाव लड़े हैं वहां से केवल 2 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ तमाम हाजिरीन जलसा को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ मौजूद मेहमान हमारे यहाँ मंच की तरफ आ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मंच पे आ जाएं, जिनमें सरे फहरिस्त हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे कप्तान प्रभारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ज़िम्मेदार पदाधिकारी जनाब डॉक्टर मेहताब साहब, वो मंच की तरफ आ रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े दलित चेहरे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। और इसके अलावा मौलाना नौमान नदवी साहब, हम इन सब लोगों का मेरठ की तारीखी सरजमीन पर खैर मकदम करते हैं। मेरी इनसे गुजारिश है मंच पे आ जाएं। और जो हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान साथी बाहर सड़क पर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी जलसागाह में आ जाएं और अपनी जगह ले लें। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन को बनाना होगा। और मेरी वॉलंटियर्स से हजरात से गुजारिश है कि जो हमारे यहाँ इंतज़ामिया कमेटी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वो मंच के करीब आ जाएं और जो बिना पास वाले लोग हैं उनको मंच पे ना जाने दें। इधर साइड में जो हमारे हजरात, जो हमारे मौजूद मेहमान यहाँ हद से अंदर नीचे अपनी कुर्सियाँ डाल रहे हैं, वो अपनी कुर्सी थोड़ा इधर कर लें, वरना जब बैरिस्टर साहब आ जाएंगे तो उनको बोलने में फिर थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपनी बात को नौशाद साहब जल्दी से रखिए और ख़त्म कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला जाता है कि ओवैसी साहब वोट काटने आए हैं, वो भाजपा को जिताने आए हैं। ये बात बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। अभी आपका ये समीकरण है दक्षिण विधानसभा का कि एक समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है दक्षिण विधानसभा से, बहुजन समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट देगी दक्षिण विधानसभा से, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी दक्षिण विधानसभा से। हमारी वोट 3 जगह बट रही हैं और ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप अपनी 3 जगह वोट ना बांटकर 1 जगह वोट डालेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला जरूर जीतेंगे, इंशाअल्लाह ताला। जयंत चौधरी
अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजभर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं जो तमाम समझ दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं।